देखिए, सोमनाथ मंदिर के 75 साल पूरे होने पर भव्य तैयारी यहां पर की गई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर शामिल होने वाले कार्यक्रम में। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश। जो उदाहरण पेश करने वाली इस धरातल पे विरासत है, उसे जीवंत करने का काम यहाँ लगातार प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 1951 में इसके निर्माण की नींव रखी थी। आज निर्माण के 75वें वर्ष में, यानी कि नव निर्माण के 75वें महापर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, जो अलौकिक अद्भुत होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है और जब रोड शो होगा उसके बाद तमाम पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ खुद करेंगे और तमाम उन विरासत से जुड़ी हुई धार्मिक ग्रंथों, पुस्तकों और कुछ ऐसी तस्वीरें जो विध्वंसकारियों ने नष्ट करने की कोशिश की थी, वो प्रदर्शनी में रखी जाएगी, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि आज़ादी तो हमें जब मिली थी, लेकिन इस बार आज़ादी हमें जो आज़ादी उत्सव मना रहे हैं वो बंगाल की जीत पर मना रहे हैं और यही वजह है कि उसे जोड़कर देखा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर के नवनिर्माण के महापर्व पर जो उत्सव यहाँ होगा वो अपने आप में अलौकिक होगा और इसी का जो है साक्षी बनने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोग उपस्थित होंगे। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भारत 24 मुंबई। सोमनाथ नवनिर्माण महापर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में आगमन बिल्कुल भव्यता की तरह दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां जोरों पर सोमनाथ मंदिर प्रांगण में चल रही है। इस वक्त मौजूद है सौराष्ट्र के उसी सोमनाथ मंदिर प्रांगण में, जहां भगवान शिव बसते हैं। भगवान शिव की आस्था और सोमनाथ मंदिर के विरासत के 75वें साल पर यह नव निर्माण का महापर्व मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से यह भव्यता और दिव्यता आपको कैमरे में दिख रही है वो अपने आप में अलौकिक है, क्योंकि कहा जाता है कि महाशक्तिपीठ है और आस्था का यहाँ समागम बसता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विकास के 75वें साल पर लगातार यहाँ पदार्पण कर रहे हैं और उनके आने की जो अगुवाई है वो बेहतरीन तरीके से की जा रही है। देखिए मंदिर को किस तरह से फूलों से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, लेज़र लाइटिंग की गई है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है और ख़ास बात यह है कि जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे उसके साथ ही आपको फूलों के गुच्छे लटके हुए नजर आएंगे। लेकिन आज जो अलौकिक प्रतिमा और मंदिर प्रांगण दिखाई दे रहा वो अपने आप में अलौकिक है। कहा जाता है कि जिस तरह से विकास और विनाश के बीच की नींव रखने वाला यह मंदिर अपने आप में प्राण फूंकने वाला है। भगवान शिव यहाँ बसते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से सबसे प्रथम और पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान सोमनाथ है। सोमनाथ नवनिर्माण के 75वें वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, तो दूसरी तरफ कलाकार किस तरह से सैंड आकृति बनाकर भगवान शिव की प्रतिमा को जीवंत करने में जुटे हुए हैं। ये भगवान शिव की अखंड प्रतिमा है जो अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है। हालांकि सैंड आर्टिस्ट इसमें जान फूंकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो बगल में देखेंगे भगवान शिव यानी कि सोमनाथ चंद्रदेव जी का मंदिर शानदार तरीके से सजाया जा रहा है, जिसका अवलोकन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कहा जा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो सबसे पहला अवलोकन जो है सैंड आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई इस प्रतिमा का करेंगे, क्योंकि आकृति और कलाकार का प्रतिभा है उसे निखार करने का प्रयास हमेशा से प्रधानमंत्री जी करते आए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि सैंड आर्टिस्ट जब किसी भी प्रतिमा को बनाते हैं तो उसमें पूरी जान लगाकर जान फूंकने का प्रयास करते हैं। उन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा लेंगे। एक मौका मिला है कि सैंड स्कल्पचर आर्ट बनाने का। आप देख सकते हैं कि भगवान शिव जी को बना रहे और सोमनाथ टेम्पल को बना रहे और नंदी महाराज और शिवलिंग बना रहे। इसको टोटली हम लोग को 12 घंटा भी लग चुका है और 12 घंटा में इसको कंप्लीट कर देंगे। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। हमको तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे।
वो विरासत के 75 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि विध्वंसकारियों ने जिस तरह से भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर को लूटने का प्रयास किया है, लेकिन तमाम वीर गाथाओं और तमाम वीरांगनाओं ने उसको जीवंत करने का प्रयास किया है। उसके पीछे की कहानी यही है कि आप बार बार तोड़ोगे तो हम बार बार बनाएंगे। इसीलिए सैंड आर्टिस्ट एक बार फिर से भगवान शिव और उनके मंदिर की प्रतिमा बनाकर ये बता रहे हैं कि विकास रुकता नहीं है, विकास को गति देने वाला चाहिए, जिसकी गति देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भरपूर करते रहे। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भारत 24 गुजरात।